हाय ऑल, नमस्ते। मेरा नाम है अर्पिता और आप है मेरे चैनल कमिंग फ्रॉम माई सोल पे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है द एक्चुअल इम्पॉर्टेंस ऑफ मैरिज इन आवर लाइफ। अब एक्चुअल वर्ड मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग वाइज तो हमें पता ही होता है कि हमारी शादी का हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है शादी करना, राइट। तो बचपन से लेकर जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती है, हम कैसे भी टाइप के पर्सन हो, हम क्रिएटिव हो, नॉन क्रिएटिव हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, हमारे करियर गोल्स हो या हमारे करियर गोल्स ना हो, यहाँ तक कि हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट हमें पता है कि हमें शादी करनी है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बिहाइंड द सीन्स एक्चुअली स्पिरिचुअली शादी की कितनी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में होनी चाहिए। एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग अगर हम रखते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, अगर हमारे पास विल पावर हो वैसे अपने लाइफ को एग्जीक्यूट करने की। सो दिस हेल्प्स अस to what should I say, to rank or maybe to prioritize things in our life। like शादी की अगर बात आए तो हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शादी को कहाँ रखेंगे, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, आखिर कहाँ पे। सो दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। So to talk more about this, let's take an example। आजकल बहुत ज़्यादा इन है क्या, सोलो ट्रिप्स, है ना। शादीशुदा लोग हों या शादीशुदा लोग ना हों, टीनेजर्स हों, वर्किंग हों, whatever it is, people prefer to have more experiences when they are on a solo trip। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप अकेले एक ट्रिप पे जाते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। तो मानिए कि हम एक सोलो ट्रिप पे गए, अकेले। सोलो ट्रिप की कंडीशन ये है कि हमारे साथ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। सो वी डोंट हैव एनी इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कि चलिए है इसके साथ मैं घूम लूंगा। नो, यू आर लाइक अ फ्री बर्ड देयर। यू विल एक्सपीरियंस थिंग्स, यू विल मीट न्यू पीपल एंड यू विल कम बैक। नाउ इस सोलो ट्रिप पे जब हम गए तो हमारी मुलाकात और बहुत सारे लोगों से होती है। तो एक्चुअल में ये जो सोलो ट्रिप है वो हम बिल्कुल अकेले नहीं कर रहे होते हैं, हमारे साथ ट्रिप पे कुछ और भी लोग होते हैं जो हमसे जुड़ जाते हैं। तो मानो कि ट्रिप 5 दिन का है तो पहले दूसरे दिन में ही हमारी किसी से दोस्ती हो गई और हम लोग साथ साथ पूरा ट्रिप कर रहे हैं। हमारे साथ कोई ऊंच नीच भी होगी तो वो लोग एक्चुअली होते हैं हमारा ख्याल रखने के लिए या हमें हेल्प कर देने के लिए। अब हम मानते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि हमने डिसाइड किया था, हमारा ये गोल था कि हम अगले 2 सालों में 4 सोलो ट्रिप करेंगे। और ये हमारा पहला सोलो ट्रिप है। इस ट्रिप में हम गए और दूसरे ही दिन हमारी 1-2 लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और यार बड़ा ही मज़ा आया उनके साथ घूमने में। तो हमने खूब इंजॉय किया, हमारे टेस्ट भी एक जैसे थे, हमने खूब वहाँ पे मैगी शेगी खाया, खूब सारा डांस वांस किया, सेम होटल में भी हम लोग रुके। सो वी वर लाइक वेरी गुड विद ईच अदर। तो 5वें दिन जब ट्रिप खत्म होने को आता है तो हम सामने वाले से कहते हैं कि आई एम प्लानिंग माई नेक्स्ट सोलो ट्रिप आफ्टर 6 months or 8 months or something like that, so let's go together। अब जैसे ही आपने ये बोल दिया कि लेट्स गो टुगेदर, सोलो ट्रिप का जो सोल पर्पस था वो खत्म हो गया, है ना। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ट्रिप होगा उसमें अगर ये 2 लोग होंगे जो हमारे दोस्त बन गए थे तो वो जो दूसरा ट्रिप है वो हमारा सोलो ट्रिप नहीं होगा, है ना। सही बात। अब इस एग्जाम्पल को आगे और समझने से पहले हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की जिसको हम बोलते हैं कर्मा। फिर हम वापस इस एग्जाम्पल पे आएंगे। तो मानिए कि हमारे कुछ पैसे चोरी हो गए, या हमने किसी दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए और उस दोस्त ने साल ले लिए पर वो पैसे हमें नहीं लौटाए, है ना। तो हम क्या बोल के खुद को संतुष्ट कर लेते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है, शायद उसका ही रहा हो गया तो चला गया उसके पास, जाने दो, भूल जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो ये क्या है कि उसका रहा होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कर्मा। कि मैंने कभी इसी जन्म में या कभी किसी जन्म में इससे लिया होगा
और अब मेरी बारी है कि मैं उसको वापस लौटाऊं, इसलिए उसके पास चला गया। सो आई शुड लीव दिस एक्सपेक्टेशन कि वो मेरे पैसे मुझे वापस लौटाएगा एंड आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। तो ये तो हो गया एक नेगेटिव एग्जाम्पल कर्मा का। अब कर्मा जो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है। यूजुअली हम ये सोचते हैं कि कर्मा मतलब एवरीथिंग नेगेटिव। नो, कर्मा इज पॉजिटिव ऑल्सो। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आपने कभी बहुत प्यार दिया है, उसकी बहुत केयर करी है, तो इस जन्म में वो इंसान आपका बहुत क्लोज बन के आता है। क्योंकि उसको आपका वो प्यार और केयर वापस करनी होती है। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि अगर नेगेटिव भी कर्मा है, पॉजिटिव भी कर्मा है, जब हमें दोनों ही कर्मा में रिटर्न करने के लिए वापस आना पड़ता है, तो फिर हम इस साइकिल से छूटेंगे कैसे? ये एक दूसरे वीडियो का टॉपिक है, हम उसमें बात करेंगे कि हम इस साइकिल से छूटते कैसे हैं। इस वीडियो के लिए हम ये समझ लेते हैं कि कर्मा की दो साइड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अब हमारे सोल ट्रिप वाले एग्जाम्पल पे। तो अब ये मानिए कि जो हमारी जो ये वाली लाइफ है, दिस इज वन ऑफ द सोल ट्रिप दैट वी आर इन। तो मानते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से कि हम पहले वाले सोल ट्रिप पर हैं, और इस ट्रिप पर हमारे साथ कुछ 2-3 लोग हमें ऐसे मिल गए हैं जिनके साथ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए, हम लोगों के 3 टाइप के कर्मा होते हैं। एक होता है संचित, एक होता है प्रारब्ध, और एक होता है आगामी। इसको डिटेल में समझने के लिए मेरा एक वीडियो है जिसका नाम है हमें भगवान से कुछ क्यों नहीं मांगना चाहिए। उस वीडियो में आई हैव एक्सप्लेन्ड ये तीनों टाइप के कर्मास। अभी शॉर्ट में मैं इतना बता देती हूँ कि इस जिंदगी में जो जो मेन लोग आपकी लाइफ में आते हैं, जिनसे आपको बहुत सुख मिलता है या बहुत दुख मिलता है, वो आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके उनके साथ आए हुए होते हैं। तो वो संचित में से उठा के, ये हमारा प्रारब्ध है जो हम इस जीवन में जी रहे हैं। नाउ सोल ट्रिप पे आप हैं, अब आपको कुछ लोग मिल गए, तो वो जो लोग आपको मिले हैं वो आपने ऑलरेडी डिसाइड करे हैं स्पिरिचुअल जर्नी में कि आपके साथ रहें। अब ये मेन लोग कौन से हैं? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपका स्पाउस, आपका बच्चा और आपके इन लॉज। इसको ऐसे देखें कि जब हमें कुछ दोस्त मिलते हैं, तो मानो कि आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो अब तक आपके साथ हैं, 20 साल 30 साल लगातार आपके साथ हैं। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बस कॉलेज के 2-3 साल आपके साथ थे। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आपके जॉब के दौरान एक पर्टिकुलर सिटी में आपके रूममेट्स थे, बस उतना ही था आपका उनके साथ, और अब आप जैसा उनका व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, दैट्स इट। तो आपका इन लोगों के साथ उतना ही है जितना आपको रिटर्न करना था या जितना उनको आपको रिटर्न करना था। तो इसलिए उनकी प्रेजेंस भी आपकी लाइफ में बस उतने ही सालों की है, 2 साल 3 साल या 6 महीने या 8 महीने या कुछ भी ऐसा। दिस इज ट्रू अबाउट फ्लिंग्स ऑल्सो, दिस इज ट्रू अबाउट योर लव अफेयर्स ऑल्सो। खैर एनीवेज, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट से देखें कि जितना कर्मा रिटर्न करना है, उसको रिटर्न करने में जितना टाइम लगेगा, वो इंसान उतनी देर के लिए आपकी जिंदगी में रहेगा। तो अब आप सोचिए कि आपके माँ बाप जो जिंदगी भर आपके माँ बाप हैं, ऑब्वियसली आपका बच्चा जो जिंदगी भर आपका बच्चा है, ऑब्वियसली आपका स्पाउस, मतलब आपके स्पाउस के साथ आपका बहुत बहुत गहरा रिश्ता है, वो बहुत लंबे डिकेड्स के लिए, बहुत लंबे टाइम स्पेन के लिए आपके साथ है, मे बी 4 डिकेड्स 5 डिकेड्स 6 डिकेड्स आपके साथ है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपका सबसे गहरा कर्म है। ओके, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी शादी कैसी है या आपकी फैमिली में रिलेशनशिप्स कैसे हैं, वो कर्मा पॉजिटिव या नेगेटिव है, पर वो गहरा है। तो हम हैं इस एक सोल ट्रिप पर, और वो हमारे साथ इस ट्रिप पर आए हैं जिससे कि हम अपना कर्मा उनके साथ उतार के इन द एंड ऑफ आवर लाइफ उन्हें रिलीज कर सके। बट होता क्या है मैरिजेस में, इतना ज्यादा हमारे दिमाग में हमसे ऊपर हमारी शादी को बिठाया जाता है कि हमारी जिंदगी कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों तरीकों से वो शादी के आसपास घूमना शुरू कर देती है। अब आपकी कोई भी चीज है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, आपकी करियर चॉइस है, आपका उस इंसान के प्रति डेडिकेशन है, आप उसके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहते, आपके उनके साथ बच्चे हैं,
कुछ भी ले लीजिए आप ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में सेंटर आपकी मैरिज है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट एट द सेम टाइम क्या हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमें उतारना है बस हम उतना कर्मा रिलीज करते जाए, उस पर और चढ़ाए नहीं। हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पोसेसिव होकर अपनी ही नीड्स में आकर, अपनी ही इनसिक्योरिटीज में उस इंसान के साथ जिसके साथ हमें एक्चुअली कर्मास रिलीज करने थे, उस इंसान के साथ हम और उलझ जाते हैं। मानिए कि हमारे उसके साथ 10 कर्मा थे, मैं बस एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ कि जब आपने जन्म लिया तो इस इंसान के साथ आप 10 कर्मास के साथ आए थे, लेकिन अब सोसाइटी की कंडीशनिंग के चलते और अपने कुछ फियर्स और इनसिक्योरिटीज के चलते आप इतना उलझ गए हैं उस इंसान के साथ, पॉजिटिवनेस में, इनसिक्योरिटीज में, फियर ऑफ फ्यूचर में, बहुत सारी चीज़ों में, कि वो जो 10 कर्मा थे वो 15 करके हम वापस जा रहे हैं, 15 करके ये जिंदगी छोड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि सोलो ट्रिप तो 4 करने थे, यानी कि 4 लाइफ टाइम जीनी थी, जिससे कि हम अल्टीमेटली सारे कर्मास को रिलीज कर पाए। लेकिन यहाँ तो हम और उलझ के उस बंदे को इन्वाइट कर लिया हमने अपनी नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी। करेक्ट। सो इसको ठीक करने का सिर्फ ये तरीका होता है कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, हर एक रिलेशनशिप में, अपने बच्चों के साथ भी, सिबलिंग के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, इन लॉज के साथ भी, बॉस के साथ भी, सबके साथ, कि आप प्यार तो सबसे करें, सबकी केयर करें, सबको सपोर्ट करें, लेकिन ये याद रखें कि आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट होना चाहिए। अब जैसे ही हम बात करते हैं डिटैचमेंट की तो हमें लगता है लाइफ बड़ी रूखी हो जाएगी। अरे नहीं भाई, आपकी वही अच्छी सेक्सुअल लाइफ रहेगी, आपकी वही अच्छी सोशल लाइफ रहेगी, वही अच्छे फाइनेंशियल गेन्स आपको होंगे, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, और ट्रस्ट मी, फीलिंग वाइज मीन्स कॉन्शियसनेस वाइज आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अगर आप डिटैचमेंट के साथ उनके साथ एक रिश्ता निभाते हैं, तब आप उन कर्मास को काट के उनको रिलीज कर पाएंगे। हमारा अल्टीमेट काम है उनको रिलीज करना। तो अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी की। तो मैं मेरा पर्सनल शेयर कर देती हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इस पर सोचें और ध्यान दें कि आपको आपकी लाइफ कैसी जीनी है, फोकस कहाँ पे रखना है। तो मेरे हिसाब से मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है मेरे लिए मेरा अपना कनेक्शन हायर पावर्स के साथ। जो भी हैं वो मैं अब ये नहीं कह सकती, अब आपके हो सकता है आप गणपति में मानते हो, या फिर कृष्णा में मानते हो, या फिर आप मानते हो कि ये सब डिएटीज़ है, अल्टीमेटली आप निराकार में मानते हो, तो आप जिसमें भी मानते हैं उनके साथ मेरा कनेक्शन अल्टीमेट है। क्यों? क्योंकि उनके सामने इन सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके मैं यहाँ आई हूँ प्लैनेट पे। सो आई नो दैट देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड द सीन, एंड टू अंडरस्टैंड एंड टू बी एबल टू टेक राइट डिसीजंस आई हैव टू हैव अ वेरी गुड इंट्यूटिव कनेक्शन विद देम। So for me, that is first for me. And now, because I have a daughter, my second priority is with my daughter. And then comes my relationship with my husband, which is not a rosy kind of a relationship. हर उस शादी की तरह जो एक नॉर्मल शादी है। शादी का मतलब ही यही है कि आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। खैर, ये भी एक अलग टॉपिक है, इस पर भी हम बाद में बात कर सकते हैं, पर मेरी प्रायोरिटी लिस्ट ऐसे है, और मैं बिल्कुल ऐसा ही मेरे हस्बैंड से भी एक्सपेक्ट करती हूँ। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट लाइक मैनी टाइम्स, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन जर्नीज, यू नो, कि इंट्यूटिवली हम क्या फील करते हैं, हमें जिंदगी से क्या चाहिए, हमें कैसे सारी चीज़ों को मिला के रखना है कि हमारी इंडिविजुअलिटी भी लूज ना हो और हम एक फैमिली की तरह आगे भी बढ़ते रहें। उसी में अगर मैं या वो दोनों में से कोई भी ओवर पोजेसिव हो जाता है, या एक दूसरे पे अंकुश लगाना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारी डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें मेरे लिए यू नो वीकली ये सब करना पड़ेगा, तो मुझे ये नहीं करने देते, तो मुझे वो नहीं करना, नहीं, everything which is happening with us in our outer reality is actually the reflection of our inner reality. So we always have to look within before telling the other person that you know उसकी वजह से कोई कमी है, ऐसा नहीं है। सो वेल, दिस इज माई प्रायोरिटी लिस्ट, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। प्लीज़ सच मानिए, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने हस्बैंड को प्यार ना करें, सपोर्ट ना करें, उनकी केयर ना करें। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप उनको इतना हाई वाइब्रेशनल प्यार करें, इतना हाई वाइब्रेशनल सपोर्ट दें, इतनी हाई वाइब्रेशनल केयर करें कि अल्टीमेटली ना वो आपसे रिलीज हो जाए और आप दोनों का सोल पर्पस फुलफिल हो जाए।
बस मैं आपसे यही कहना चाहती थी। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं स्पिरिचुअल काउंसलिंग के लिए भी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर उनसे बात करते करते ना मैं खुद को भी हील कर ले जाती हूँ। तो अगर आपको कभी ज़रूरत हो अपने किसी इशू के चलते मुझसे बात करने की, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय। नमस्ते।